अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू असास टीवी। अगर मैं आपसे कहूं कि चाइना अमेरिका के रगों में घुस चुका है और 5 मिनट में, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में चाइना अमेरिका को फ़लस्तीन, इराक, शाम, लीबिया और यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान भी बना सकता है। और अब आपके जहन में एक क्वेश्चन होगा कि वो कैसे? तो आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो एक्चुअली एक रिपोर्ट जारी हुई है, अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक रिपोर्ट जारी की है और उस रिपोर्ट को पढ़कर जो बाइडेन सरकार समेत अमेरिकी एजेंसियां, अमेरिकी सिक्योरिटी इदारे, इंटेलिजेंस एजेंसीज और एयरफोर्स में तमाम इदारों की टांगें कांपना शुरू हो गई हैं। तो आखिरकार इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है? तो एक्चुअली अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अमेरिकी सरकार को आगाह किया है कि चाइना अमेरिका की रगों में घुस चुका है और अमेरिका के पास जितनी भी टेक्नोलॉजी है, चाहे जहाज, मिसाइल्स, एटमी हथियार, इंटेलिजेंस ऑपरेटिंग सिस्टम्स, यानी जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो चाइना के हाथ लग चुकी है। और चाइना अगर चाहे तो 5 मिनट में, तो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में पूरे अमेरिका को हिला कर रख सकता है। और इस रिपोर्ट के जारी होने के बाद अमेरिका के सुपर पावर होने पर बहुत ही बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। और इस रिपोर्ट को अगर डिटेल में डिस्कस करें तो उस रिपोर्ट में लिखा है कि चाइना पता नहीं कितनी देर से अमेरिका के पास जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जितनी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स है, जितने भी सीक्रेट सिस्टम्स हैं, तमाम तर टेक्नोलॉजी की निगरानी कर रहा है। और जिस दिन भी चाइना चाहेगा, जिस दिन भी ये शोडाउन होगा, जब भी लड़ाई होगी, तो अमेरिका के तमाम तर तैयारों का राब्ता उसके कंट्रोल टावर्स से अचानक ही रुक जाएगा और तमाम तर सिस्टम जैम हो जाएगा। उसके बाद जितनी भी चीज़ें उस सिस्टम से ऑपरेट हो रही हैं वो तमाम की तमाम अचानक से काम करना बंद कर देंगे। यानी अगर तैयारे उड़ रहे होंगे तो सिस्टम जैम होने की वजह से तैयारे ज़मीन पर गिर जाएंगे और अमेरिका के अंदर जितनी भी बिजली उनकी गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है वो अचानक से बंद हो जाएगी और पूरे इलेक्ट्रिक ग्रिड को राख बना दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। और इस सिस्टम से चाहे जो मर्जी ऑपरेट हो रहा हो, चाहे अमेरिका के टैंक्स हों, चाहे मोबाइल फोन्स हों, उनका इंटरनेट हो, और फाइनली पूरी दुनिया से अमेरिका का राब्ता मुनक़ता हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और फॉर एग्जांपल अगर अमेरिका किसी भी मुल्क की तरफ या चाइना की तरफ कोई मिसाइल फायर करता है, चूँकि चाइना अमेरिका के सिस्टम में घुसा हुआ है, तो उन मिसाइल्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, चाहे इन चीज़ों को जितने मर्जी ताकतवर सिस्टम से ऑपरेट किया जा रहा हो। और फॉर एग्जांपल एक और सीधी सी मिसाल ले लेते हैं कि जहाज, मिसाइल्स, ड्रोन्स, इन सब को ज़मीन पर बैठकर कंट्रोल किया जाता है कंट्रोल टावर्स से। तो अगर कंट्रोल टावर्स में सिस्टम ही जैम होगा तो ये सब चीज़ें कैसे काम करेंगी? और अगर अपने फौजी किसी दूसरी जगह जंग लड़ने के लिए भेजे जाते हैं तो उन फौजियों का बैकग्राउंड से राब्ता ही खत्म हो जाएगा, तो जंग क्या लड़ेंगे ये लोग? तो जंग कैसे लड़ी जा सकती है? क्योंकि ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए बात कर सकती हैं, ना वो मोबाइल फ़ोन के जरिए बात कर सकती हैं, ना वो इंटरनेट के जरिए बात कर सकती हैं। और अब अमेरिकी मैनेजमेंट ये कह रही है कि चाइना का ये जो वायरस सिस्टम में घुसा हुआ है, हमारे तमाम तर सिस्टम की निगरानी कर रहा है, हम इसको रिमूव करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम इसको रिमूव नहीं कर पा रहे। और हैरानकुन बात यह है कि चाइना ने इतने पावरफुल सिस्टम को इस तरीके से पेनिट्रेट किया, इस तरीके से कंट्रोल किया है कि दुनिया में सुपर पावर कहलाने वाला मुल्क बेबस दिखाई दे रहा है। और इस बात को लेकर जो बाइडेन सरकार, अमेरिकी सरकार बहुत ही परेशान है। और इसी मसले को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, चूँकि अमेरिका भी हैरान है कि चाइना इतना आगे कैसे निकल गया उनसे, तो इसी असना में अमेरिका ने सबसे पहला कदम ये उठाया है, क्योंकि चाइना टेक्नोलॉजी में बहुत ही आगे निकल चुका है, तो अमेरिका ने ये फैसला किया है कि चाइना के ऊपर पाबंदी लगाई जाए कि जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसमें जो माइक्रो चिप्स यूज होती हैं, क्योंकि जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो तमाम तर टेक्नोलॉजी माइक्रो चिप्स के जरिए कंट्रोल होती है, यानी माइक्रो चिप्स तमाम तर टेक्नोलॉजी की बेस हैं। तो फाइनली अमेरिका ने यह फैसला किया कि चाइना जितनी भी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करता है, जितनी भी माइक्रो चिप्स बाहर से इंपोर्ट करता है, उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि चाइना ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। चाइना ने इसका बदला लेने के लिए माइक्रो चिप्स में जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, क्योंकि चाइना इंग्रेडिएंट्स को इंपोर्ट करता है जो माइक्रो चिप्स में यूज होते हैं, तो उल्टा चाइना ने उन इंग्रेडिएंट्स की इंपोर्ट के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा दी है। और इस ईंट का जवाब पत्थर से देने की वजह से अमेरिका ने अपनी स्टेट ऑफ सेक्रेटरी नैन्सी पेलोसी को चाइना भेजा है कि चाइना के साथ मिलकर कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। और अमेरिका ने एक बैकग्राउंड से जो वार किया है वो ये। तो अगर हम प्लानिंग के साथ अमेरिका को देखें, अगर अमेरिका कोई काम करना चाहे तो वो ये नहीं कि सीधा सीधा काम करता है, दुनिया के सामने काम करता है,
बल्कि वो बैकग्राउंड से मुख्तलिफ तरीकों से वार करता है। तो अब होगा ये, जितने ममालिक चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं माइक्रोचिप्स, आप देखेंगे कि वो ममालिक चाइना के ऊपर पाबंदी लगाएंगे। यानी चाइना को जो माइक्रोचिप्स एक्सपोर्ट करते हैं वो उनके ऊपर पाबंदी लगाएंगे। और फिर हम देखेंगे कि चाइना इन मसाइल का हल कैसे निकालता है, कि चाइना के पास इस मसले का क्या हल है, क्योंकि चाइना तो अमेरिकी सिस्टम में दाखिल हो चुका है। सो लेट्स सी कि चाइना अमेरिका को कैसे ब्लैकमेल करता है, अपनी बातों को कैसे मनवाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, असास टीवी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।